वैसे तो अक्सर मंडे मॉर्निंग्स आपकी इतनी कुछ खास रहती नहीं है। सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। स्कूल जाने वाले बच्चे वहाँ पर हाथ पैर पीट रहे होते हैं। लेकिन शायद पहली बार ऐसा होगा जब रोनाल्डो फैंस या यूनाइटेड फैंस जब आज मंडे मॉर्निंग उठे हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कान है। और उस मुस्कान की वजह दो बातें हैं। एक तो ये कि यूनाइटेड ने कल अपना गेम एवर्टन से जीत लिया है, और वहीं दूसरी तरफ भाई ज़्यादा खुशी की बात यह है, एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के दायरे में आ रहा था, जिस पर कटाक्ष पे कटाक्ष मारे जा रहे थे, और उसको एक फिनिश्ड प्लेयर घोषित कर दिया था। ना कि मीडिया ने बल्कि फैन बेस ने भी, कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फैन बेस कह रहा था, यूनाइटेड फैंस भी कुछ उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। जो जो टिपिकल ट्विटर वाले, सोशल मीडिया वाले इम्पेशेंट यूनाइटेड फैंस थे वो। लेकिन CR7 is now CR700, 700 क्लब करियर गोल्स। इंस्पायर, ये जो वर्ड ना इंस्पायर, और आज मैंने टी शर्ट भी पहन रखी है भाई इंस्पायर की। रोनाल्डो ने अपने फुटबॉलिंग करियर में 3 जनरेशंस को इंस्पायर किया है, और कल वो तीसरी जनरेशन, जो बेसिकली आप कह सकते हैं दूसरी जनरेशन जो फुटबॉलर्स की है, वो कह सकते हो वो पिच पे खड़े होकर रोनाल्डो के उस गोल के जब उसने गोल स्कोर कर दिया तो सेलिब्रेट कर रही थी। जो कोई भी आपसे आकर ये कहे कि यूनाइटेड के प्लेयर्स रोनाल्डो को प्यार नहीं करते, रोनाल्डो के साथ खड़े नहीं होते, रोनाल्डो से जलते हैं, तो कल की वो गोल सेलिब्रेशन दिखाना और उनको ओमोनिया वाले मैच में आप उसके टीममेट्स का एफर्ट दिखाना, जो वो चाहते थे कि रोनाल्डो गोल स्कोरिंग शीट पे आ जाए। पहली बात तो ये कि रोनाल्डो का जो वो गोल आया उसके बाद की जो सेलिब्रेशन है, बहुत बहुत भाई जो प्रेशर था शोल्डर्स के ऊपर से वो गया होगा। और देखो, इतिहास में जितने भी बड़े प्लेयर्स हुए हैं ना, उनका करियर हमेशा एक ऐसे टाइम पर आकर ढलान पे आता दिखा है जहां लोगों ने उन पे शक किया है, उनकी काबिलियत पे सवालिया निशान खड़े किए हैं। लेकिन वो महान प्लेयर तभी महान बनता है जब वो बुरे वक्त में से अपने आप को खींच के बाहर निकाले अपने गेम के बलबूते पे। और कल वो चीज रोनाल्डो के पहले टच से लेके आखिरी मिनट तक आपको देखने को मिली। और मैं तो देखो, मैं दबा के बोलता हूं भाई कि आई एम अ रोनाल्डो फैन, आई एम अ रूनी फैन। तो जो कोई भी, जिस किसी को भी ये लगे कि भाई इस चैनल पे रोनाल्डो की कुछ ज्यादा ही तारीफ होती है, भाई आई आइडलाइज हिम, आई वर्शिप हिम, तो ऑब्वियस सी बात है आई विल डू दैट, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल माइट थिंक ऑफ मी। ऑल्सो कैसेमीरो, भाई दे बोथ जस्ट रन बैक द ईयर्स जब मैड्रिड में वो दोनों पार्टनरशिप किया करते थे। एंड कैसेमीरो का भी वो असिस्ट था और यहाँ पर रोनाल्डो का वो गोल था। सोचो, वही रोनाल्डो जो ओमोनिया के अगेंस्ट अच्छी पोजीशंस पर आकर लेफ्ट फुट से शॉट री मार रहा था, कल ऑन द रन बॉल रिसीव करके बहुत ही तगड़ा फिनिश किया है उसने बिटवीन द लेग्स ऑफ पिकफोर्ड। एंड देखो, ये जब ये इस तरह के गोल्स आते हैं ना, जब ओपन प्ले से इस तरह के गोल्स आते हैं, तब प्लेयर का कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होता है। और उसके बाद रोनाल्डो का जो परफॉर्मेंस था वो अप होता चला गया। ही वॉज विनिंग एरियल डुअल्स, ही वॉज विनिंग ग्राउंड डुअल्स, वो ड्रॉप कर रहा है स्पेसेस में, वो डिफेंसिव एरियाज में भी इनपुट देने की कोशिश कर रहा है। तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। और कितना भी बड़े बड़े से बड़ा प्लेयर बना रहे यार, चाहे कितना भी बड़ा बना रहे, लेकिन पहले गोल का प्रेशर जब निकलता है भाई कंधों पे से, जब उतरता है कंधों पे से, तो परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की रहती है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई रोनाल्डो जिस तरीके से सीजन की शुरुआत करना चाहते थे वैसी नहीं हुई है। रोनाल्डो इज स्टार्टिंग इन यूरोपा लीग मैचेस एंड नॉट स्टार्टिंग इन प्रीमियर लीग मैचेस। बट अब रोनाल्डो अपना दावा प्रेजेंट कर सकता है ना। अब रोनाल्डो ने सीजन का पहला गोल स्कोर कर दिया है और वो मैच विनर था आपका, क्योंकि अभी उस पर भी आएंगे आगे जब चलेंगे, तो उस पर यूनाइटेड के गेम पर भी आएंगे। अब यहाँ पर पता है एक सरदर्दी जो एरिक टेन हैग को पसंद आएगी, वो ये है कि उसके 2 फॉरवर्ड्स, क्योंकि एंथनी मार्शल इंजर्ड हो गए हैं अनलकीली कल। लेकिन एंथनी मार्शल, देखो एक चीज मैं बोलूंगा, अगर कोई भी यूनाइटेड फैन रोनाल्डो की वजह से कल एंथनी मार्शल की इंजरी अगर सेलिब्रेट कर रहा है, तो भाई आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि आप एक अपने ही प्लेयर की इंजरी सेलिब्रेट कर रहे हो। मार्शल इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल पार्ट फॉर अस दिस सीजन, क्योंकि बहुत सारे मैचेस खेलने हैं। एंड कल भी मार्शल जब तक पिच पर रहा तब तक उसने एक असिस्ट निकाल के दिया और वो गेम प्ले को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उस टाइम पर देखो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जब भी हाफ शुरू करते हैं, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे वो सेकंड हाफ हो,
हम इतना ज़्यादा रश करते हैं ना अपने डिसीजन मेकिंग में जिसकी कोई हद नहीं है। वही यूनाइटेड जब 20 मिनट हो जाते हैं तो क्यों टेम्पो कंट्रोल कर लेती है, कैसे उनको समझ आ जाता है कि गेम उनसे क्या डिमांड कर रहा है या सामने वाली टीम उनके सामने क्या चैलेंज रख रही है। आप देखो बड़ी बड़ी टीमें जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में सक्सेसफुल रही हैं, सबसे प्राइम एग्जांपल है आपका मैन सिटी का। वो सामने वाली टीम के टेम्पो के अकॉर्डिंग नहीं खेलते, वो अपने टेम्पो पर गेम को लेकर आते हैं और फिर सामने वाली टीम को मजबूर करते हैं कि वो गेम को चेज करे। यूनाइटेड को वो चीज़ सीखनी पड़ेगी और धीरे धीरे वो आपको दिख रहा है कि अभी ना शुरुआत है ये डेवलपमेंट की, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आपको टेनेक की फिलॉसफी आती दिख रही है गेम प्ले में। कल जिस तरीके से हम बिटवीन द लाइंस खेल रहे थे वो देखकर काफ़ी मज़ा आया। प्लस एंटनी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर who scored 3 consecutive goals since his debut for Manchester United। शुरू के 3 गेम में 3 गोल मारे एंटनी ने और हर एक गेम में गोल अगर मैं बात करूं तो क्रूशल था, क्योंकि मैन सिटी वाले गेम में भी जो उसका गोल आया वहां से थोड़ी सी होप जगी यूनाइटेड फैंस को कि भाई नहीं, देयर स्टिल समथिंग इन दिस गेम फॉर अस। और उसके बाद हमने 2 गोल और स्कोर कर दिए, बट रिजल्ट वो नहीं था जो हम चाहते थे, स्कोर लाइन वो नहीं थी जो हम देखना चाहते थे। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अप्रिशिएट द एफर्ट। और भाई एंटनी के आने से ना एक वो फील गुड फैक्टर आया टीम में लिटरली, एंड एंटनी लिटरली आइडलाइजेज रोनाल्डो। आप देखो उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज देखो, आप उसका पोस्ट देखो, उसकी सेलिब्रेशन देखो। जब रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया तो सबसे पहला बंदा रेशफोर्ड था, उसके बाद जब दूसरा बंदा गया जो रोनाल्डो के पास, दैट वाज एंटनी, एंड दे बोथ सेलिब्रेटेड इन द सेम मैनर। काफी आइकॉनिक फोटो है वो, क्योंकि देखो यार रोनाल्डो ने भले ही अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, लेकिन जब एक प्लेयर का बुरा वक्त आता है ना तो उसको अपने टीममेट्स की जरूरत होती है। और यहां पर यूनाइटेड का एक एक प्लेयर रोनाल्डो के साथ खड़ा हुआ है। कैसेमीरो के बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि कैसेमीरो की मिस्टेक से पहला गोल आया। पहली बात तो ये है कि हम उस गोल को डिनाई कर सकते थे अगर हम चैनल्स क्लोज डाउन कर लेते अपने, और डेहिया थोड़ी सी पोजीशनिंग अगर बेटर रखते तो। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर एलेक्स एवोबी के पास बॉल आ रही है वो आपका फार पोस्ट ट्राई नहीं करेगा, वो आपका नियर पोस्ट ही ट्राई करेगा। तो वो चीज़ डेहिया को थोड़ी देखनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद डेहिया ने अपने आप को बेसिकली कह सकते हैं रिवाइव कर लिया जब उसने आखिरी के 10-15 मिनट में 3-4 सेव निकाल दिए। लेकिन कैसेमीरो भाई पूरे गेम में इतना शानदार खेला है। कल कैसेमीरो ने दिखाया कि क्यों हमने 60 मिलियन पे किए हैं, बेसिकली 70 किए हैं, बट स्ट्रेट अपफ्रंट प्लीज हमने 60 मिलियन पे की है, वो क्यों की है। और एक चीज कल मुझे पसंद आई कि एरिक टेन हैग ने इम्पल्सिव होकर कल डिसीजन नहीं लिया कैसेमीरो को बेंच करने का, क्योंकि ओमोनिया के अगेंस्ट भी थोड़ा ऑफ गेम था कैसेमीरो का, बट कैसेमीरो को कल मिडफील्ड में उतारा। एंड दैट इज द रीजन भाई क्यों कैसेमीरो हम इतने दिन से कर रहे थे, उसको खिलाओ। ब्रेक पर खेल रही थी एवर्टन, जैसे ही एवर्टन के पास बॉल आती थी दे वर ट्राइंग फॉर थ्रू बॉल्स, दे वर ट्राइंग फॉर बिटवीन द लाइन पासेस, और उस केस में आपका डिसरप्टर काम आता है। कैसेमीरो से बेहतर डिसरप्टर आपका अभी पूरे उसमें नहीं है प्रीमियर लीग में। ऑल्दो आप कह सकते हो कि फेबिनियो है, रॉड्री इज नॉट अ डिसरप्टर, रॉड्री कंपोजर लेकर आता है। रॉड्री आप कह सकते हो ही इज समवॉट क्लोज टू सर्जियो बुस्केट्स, लेकिन कैसेमीरो आपका प्रॉपर जो बुलडोजर होता है ना वो है। एंड कल बखूबी तौर पर कैसेमीरो ने वो काम किया, और भाई असिस्ट भी बहुत शानदार था, वो बहुत ही अर्ली रन पिक किया उसने रोनाल्डो का, एंड रोनाल्डो की फिनिश भी लाजवाब थी। बात करनी पड़ेगी हमारी डिफेंस लाइन की। डिफेंस लाइन में कल भाई लूक शॉ, आई थिंक लूक शॉ का कल अभी तक का इस सीजन का या फिर पिछले सीजन मिलाकर बेस्ट गेम था, क्योंकि लूक शॉ इज लुकिंग मच फिटर, काफी वेट लॉस किया उसने, ही इज लुकिंग लीन। तो वो भी एक उसके गेम में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पेस आ गई है वापस से, एनर्जी आ गई है। एंड आई थिंक ये कंपटीशन अब लूक शॉ और मलासा के बीच में हमें देखने में मजा आएगा, क्योंकि देखो एक मैनेजर तब इंजॉय करता है टीम सिलेक्शन जब उसके पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो इक्वल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो। यानी यहाँ पर मलासा ने स्टार्ट बहुत शानदार किया था, बट क्योंकि लगातार गेम खेले हैं तो वो थोड़े से टायर्ड हो गए हैं। सेम कैन बी सेड अबाउट डिएगो डेलो का कल गेम अच्छा था, लेकिन वो एक ओवर ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बॉल मिलती है कोई रन निकाल रहा है तो उनको बिल्कुल ब्रूनो वाले उसमें तरीके में उनको बॉल रिलीज करनी है सीधे फाइनल थर्ड में। वो चीज़ें, उन चीज़ों पर लगाम लगानी पड़ेगी, बिकॉज देखो यार यूनाइटेड कल जीती है, एवर्टन थी, अगर यही कल सिटी होती तो आपको हर्ट करती। सिटी ने इसी तरीके से हमें हराया था, यही अगर आर्सेनल होगी तो आपको हर्ट करेगी, क्योंकि जितने बार कल
लिवरपूल ने पोजीशन लूज किया है, आर्सेनल ने काउंटर पे उनको ब्रेक किया है, और ये चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ विंटर विंडो में जाकर आपको राइट बैक लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो डिएगो डेलो को, वो भाई बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो जाएगा सीजन, मतलब अभी वर्ल्ड कप के बाद जब वो आएगा लौट के। वर्ल्ड कप में खेलेगा नहीं खेलेगा वो बात अलग है, उतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट लगातार इतने गेम खेलेगा भाई, तो कोई भी प्लेयर है वो फटीग की स्टेज पर पहुंच जाएगा। और फिर अगर फटीग किक इन हो गया तो इंजरीज बहुत आसानी से हो जाती हैं। यहां पर पता है एक चीज जो मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, वो ये है कि क्यों राफेल वरान इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको अभी इतने 2 गेम में देखने में पता चल गया होगा। क्योंकि वो डिफेंस लाइन का जो शेप है ना, अगर मार्टिनेज आगे पुश कर रहा है, थोड़ा हाई लाइन खेलने की कोशिश कर रहा है, तो राफेल वरान पीछे आपको थोड़ी सी सॉलिडिटी देता है। और जब वो दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो एक सिनर्जी लेवल जो है ना, वो आपको बेटर देखने को मिलता है पिच के ऊपर। लिंडलॉफ ने कुछ इतना कल खास गलत किया नहीं, लेकिन फिर भी एक जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी रहती है, कंपोजर रहता है, सेट पीस लेते टाइम वरान की जो एरियल प्रेजेंस रहती है, वो सारी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। बट कल अच्छी बात ये थी कि वरान को हमने पिच पे देखा आखिरी के मिनट्स में, एंड वरान ने आकर एरियल डुअल जीतने शुरू कर दिए। भले ही वो आखिरी के 5-7 मिनट में आए थे, बट ही मेड एन इम्पैक्ट। एक चीज़ जो मुझे शिकायत है हमारी टीम से, वो ये है कि वही वाली चीज़ कि शुरुआत गलत करेंगे, हाफ की एंड गलत करेंगे, फिर अगले हाफ की शुरुआत गलत करेंगे, और फिर एंड गलत करेंगे। आप देखो कि पूरे मैच में यूनाइटेड जो है शुरू के 10 मिनट वल्नरेबल रहती है, हाफ के एंड में 10 मिनट वल्नरेबल रहती है। तो 20 मिनट फर्स्ट हाफ के हो गए, केवल 25 मिनट हम बीच के अच्छा खेलते हैं। सेम सेकेंड हाफ में आप देखो, आपको पता है कि आपके पास कितनी स्लिम लीड है, ठीक है ना, आपके पास सिर्फ 2-1 की लीड है, और आप बॉल क्लियर कर रहे हो। यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास पोजेशन है, आप इजिली पोजेशन गिव अवे नहीं कर रहे हो, और जितना ज़्यादा हो सके आप उतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि देखो, जितनी भी ये टीम्स होती है ना जो 1-0 जीती हैं, वो 2-1 जीती हैं, उनको ये करना बहुत बखूबी तौर पर आता है। सिटी जब गेम नहीं डोमिनेट कर पाती है या फिर उतने गोल स्कोर नहीं करती है, तो वो इसी तरीके से गेम का टेम्पो कंट्रोल करते हैं, सामने वाली टीम को मजबूर करते हैं कि वो खुलें, वो प्रेस करें, और वो चीज़ यूनाइटेड को सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर यार देखो, इंग्लिश रेफरीज के बारे में मैं जितना मतलब खराब बोलूं उतना कम है, क्योंकि वो कैसे हैंडबॉल थी मुझे कोई बता दे। मतलब एंटनी नहीं, हाँ एंटनी, ठीक है ना, जो आपका एंटोनी है वेस्ट हैम वाला, उसकी जो हैंडबॉल लेजिट हैंडबॉल थी, वो हैंडबॉल नहीं दी गई। और मार्कस रैशफोर्ड की वो दूर दूर तक कहीं से भी हैंडबॉल नहीं थी, वो हैंडबॉल दे दी गई। उस पर ज़्यादा मैं रोना गाना मचाऊंगा नहीं, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि लेवल ऑफ जो रेफरीज है ना प्रीमियर लीग के, वो इतने निहायती भद्दे हैं और निहायती इतने खराब हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और यही रीज़न है क्यों इनको फीफा वर्ल्ड कप के मेगा फाइनल्स में, यूसीएल के फाइनल्स में, जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल हैं, उसमें इंग्लिश रेफरीज को इनवाइट नहीं किया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ। आप पिच के ऊपर रहते हुए ये डिसीजन अगर गलत करोगे तो समझ आता है, बट वीएआर ये डिसीजन गलत कर रहा है। वीएआर लाया ही इसीलिए गया था कि जिससे कि गेम में जो इतनी गलतियां होती हैं उसका एरर परसेंटेज कम किया जाए। बट भाई प्रीमियर लीग में ठीक उल्टा होता है, वीएआर होते हुए भी जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, एंड आई डोंट नो कब ये जाकर रुकेगा। कल रैशफोर्ड के उस गोल पे रैशफोर्ड का इतना प्यारा एफर्ट था। सबसे पहले तो रोनाल्डो ने एरियल डुअल जीता, वहां से रैशफोर्ड ने रन निकाले, रैशफोर्ड वहां किसी अगर कोई और प्लेयर होता नहीं पहुंचता। बट रैशफोर्ड टेन हैग के अंदर एक अलग ही एनर्जाइज्ड प्लेयर के तौर पर भाई निकल कर आया, एंड ही इज लिटरली गिविंग इज एवरीथिंग। ओमोनिया के अगेंस्ट वो सर्ज ऑफ पेस आपको देखने को मिला, वो अर्जेंसी देखने को मिली, वो प्रॉपर गेम प्लान देखने को मिला। एंड रोनाल्डो देखो, कल ना रैशफोर्ड और रोनाल्डो ने दोनों ने एक चीज अच्छी की, गेम सिंपल रखा। वो जो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वही करने की कोशिश की, उन्होंने एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया। रैशफोर्ड ने कल बहुत ही बेहतरीन भाई गेम दिखाया है, और मैं तो यही कहूंगा कि रैशफोर्ड अगर इस तरीके से खेलेगा तो हाँ, रैशफोर्ड रोनाल्डो की जोड़ी देखने में बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज लोगों को शायद पता नहीं है, 2018 की बात है, रैशफोर्ड को रोनाल्डो ने अपने साइंड बूट्स भेजे थे। रोनाल्डो को आइडलाइज करता है वो, एंड आप देखो कि रैशफोर्ड का बहुत हद तक गेम वो अर्ली जो रोनाल्डो वाला गेम था ना 2006-2007 वाला, वो वैसे ही है। नकल बॉल्स ट्राई करता है, लॉन्ग शॉट्स लेता है, टेक ऑन्स लेने की कोशिश करता है। नॉट ही इज डेफिनेटली नॉट एज गुड एज वो वाला रोनाल्डो, बिकॉज वो रोनाल्डो तो भाई उस रोनाल्डो से बेटर मैंने रोनाल्डो नहीं देखा, चाहे वो शो वोटिंग हो, चाहे वो टेक ऑन्स हो, चाहे कुछ भी हो।
हाँ गोल्स बाद में ज़रूर उसने मारे। तो वही बात है कि अगर ये पार्टनरशिप बैठ जाती है तो भाई हमारा मतलब जो अभी सीज़न है आगे बढ़ने वाला वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि नेवर एवर राइट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज उस बंदे ने अपना पूरा करियर इसी बलबूते पे बनाया है जहां लोगों ने उस पर शक किया है और उसने उनको अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर कड़ा जवाब दिया है। आई नो इट्स जस्ट वन गोल, बट ये एक गोल रोनाल्डो के आने वाले गोल्स के भंडार को खोल देगा। एंड ये टेन हैग के लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि टेन हैग ने ये बोला है कि टेन हैग ने बार बार ये बोला था कि जब पहला गोल आएगा तो आप देखोगे क्या रिस्पॉन्स रहेगा। और टेन हैग ने कल भी ये चीज़ दिखाई कि ऑल दो उसने स्टार्ट नहीं दिया, वो अंडरस्टैंडेबल था। पिछले गेम में रोनाल्डो सो रैशफोर्ड और मार्शल दोनों स्कोर शीट पे थे, तो वो आप नहीं उन्हें ड्रॉप कर सकते। बट एट द सेम टाइम रोनाल्डो को जिस तरीके से टेन हैग ने हैंडल किया है, उसकी सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया है, सब बोल रहे थे प्री सीजन टूर पे नहीं आया है, एरिक टेन हैग बस बोल रहा है, यूज नहीं करेगा। उसने, अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो वो रोनाल्डो को उस टूर्नामेंट में यूज कर रहा है जहां पर हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। कोई इस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करता। आई नो रोनाल्डो को यूरोपा लीग का प्लेयर बोलना इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, उसको उस लीग का प्लेयर बना देना इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, बट एट द सेम टाइम अगर रोनाल्डो ने हमें यूरोपा लीग जितवा दी, दैट वुड बी आवर फर्स्ट ट्रॉफी इन 6 ईयर्स। तो समझ सकते हो भाई उसमें रोनाल्डो का जो इंपॉर्टेंस है लेवल, वो कितना ज्यादा क्रूशल हो जाएगा। ऑल्सो जो रोनाल्डो के बारे में ये बोलते हैं रोनाल्डो इज अनहैप्पी एट यूनाइटेड, रोनाल्डो वांट्स टू लीव, या रोनाल्डो को प्यार नहीं करती क्राउड। कल जब रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया है, आपने चीयर शायद सुनी नहीं है गुडिसन पार्क में, यूनाइटेड फैंस ने एवर्टन फैंस की बोलती बंद करा दी। एंड कल इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी रोनाल्डो ने बोला है भाई दिस वन इज फॉर यू यूनाइटेड फैंस। तो ये जो एक प्यार का बंधन है ना, जो हम 2003 से देखते चले आ रहे हैं, ये ऐसे एंड नहीं होता भाई। रोनाल्डो नोज इफ देयर इज वन क्लब दैट विल स्टैंड बाय हिम नो मैटर व्हाट, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। कोई फैन बेस अगर यूनाइटेड के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम वो फैंस नहीं है जो हम यूवेंटस की तरह वो होल्ड करें, प्ले कार्ड होल्ड करें और बोलें भाई हु नीड्स रोनाल्डो। नेवर भाई, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। एंड मैं तो इतना खुश हो गया था कि मैंने अपनी स्ट्रीम ही गलती से बंद कर दी थी। बट बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है मंडे की, एंड आई होप बस ये फॉर्म अब कंटिन्यू रहे और इस फॉर्म के बलबूते पर हम अपना सीजन जो है आगे बनाएं रोनाल्डो के साथ, एंड रोनाल्डो को ज़्यादा से ज़्यादा मिनट्स मिले आगे सीजन में, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप आने वाला है। ही नीड्स गोल्स एंड ही नीड्स कॉन्फिडेंस एंड ही नीड मिनट्स अंडर हिज बेल्ट। बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 35K। ऑल्सो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, बिकॉज जितने ज़्यादा कमेंट होंगे चैनल उतना ज़्यादा प्रमोट होगा।